एक प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पे सुनने में आता है कि जिले में नंबर 1 विद्यालय है। आइए हम यहाँ के प्रधानाध्यापक से मिलेंगे और जानेंगे सच क्या है। ये तो मिलने के बाद ही पता चलेगा। आज हम पहुँच चुके हैं सराय भारती क्षेत्र में, गांव पड़ता है वृंदावन। आदर्श प्राथमिक विद्यालय भीखमपुर, शिक्षा क्षेत्र रसना, जनपद बलिया। इस स्कूल से जुड़ी हुई क्या कहानी है, हमने तो बहुत स्कूल के बारे में सुना है कि यहाँ पे अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं, आइए हम यहाँ के प्रधानाध्यापक से जानेंगे आखिर सच क्या है। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। अनिल कुमार वर्मा, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय भीखमपुर, शिक्षा क्षेत्र रसड़ा, जनपद बलिया। सर, इस स्कूल से जुड़े हुए तथ्य बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 4 सितंबर 2014 को हमारी यहाँ पोस्टिंग हुई। मैं पदोन्नत पाकर जो है 4 सितंबर 2014 को आया। वो चूँकि सभी लोग एक ही तरह की कहानी बताते हैं कि मैं आया तो विद्यालय बहुत ही ख़राब था या बहुत ही दयनीय स्थिति में था। मैं इस चीज़ पर बहुत फोकस नहीं करूंगा। इतना ज़रूर कहूंगा कि विद्यालय सामान्य विद्यालयों से भी एक तरह से नीचे कहा जाएगा, उस तरह की सुविधाओं से सुसज्जित था। जब मैं आया यहाँ तो विद्यालय एक तरह से प्रधानाध्यापक विहीन था और अभी गुरुजी हमारे बैठे हुए हैं, शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हैं, ये थे और 2 लोग और थे। और चूँकि जहाँ का कंट्रोलर न हो, प्रधानाध्यापक न हो, वहाँ की स्थिति ऐसे ही मतलब दयनीय हो जाती है। तो काफ़ी दिनों से यही लोग चला रहे थे और मेरे आते ही चूँकि मेरे मन में पहले से ही ललक थी कि परिषदीय विद्यालय को क्यों न हम जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनसे अच्छा करें। और तमाम खूबियाँ हम लोगों के पास होते हुए भी कि हम लोग योग्य हैं, हम लोगों के पास अच्छे से अच्छे अध्यापक हैं और फिर भी हमारे यहाँ बच्चे कम रहते हैं। इन चीज़ों को पीछे छोड़ने के लिए और धारा के विपरीत चलते हुए कम संसाधनों में भी अच्छा काम करने के लिए मैंने जो है एक संकल्प लिया और विद्यालय को शुरू से ही अच्छा करने की दिशा में प्रयास शुरू किया। सबसे पहले मैंने विद्यालय का जो सेवित गांव है वृंदावन, ये सराय भारती गांव का एक पूर्वा है और इसमें मैंने घर घर संपर्क किया और सभी लोगों को इकट्ठा किया, सबको विश्वास में लेने का प्रयास किया। फिर यहाँ बैठकें भी किया और शुरू में तो मैं कुछ महीने जोड़ने में असफल रहा, लेकिन जो ही फिर अगला सत्र और जुलाई से जब शुरू हुआ उस समय सबसे पहली व्यवस्था मैंने जो किया था कि जो यहाँ की निगेटिविटी थी, जो पहले के अध्यापकों की वजह से जो बन चुकी थी, उसे समाप्त करने के लिए हमने जो है सबसे पहला ICT का प्रयोग किया अपने विद्यालय में। ICT एक छुपा हुआ नाम था, लेकिन हमने और हमारे 2 मित्रों ने मिलकर इसे परिषदीय विद्यालय में लागू करके एक बड़ा मुकाम हासिल कराया इसको। ICT के तहत मैंने सबसे पहले एक माइक्रोफोन लिया और उसके तहत विद्यालय में वो प्रार्थना शुरू कराई। प्रार्थना के साथ साथ बच्चों को आदर्श वाक्य, कहानियाँ या तमाम चीज़ें जो हम लोग समय समय पर और माता पिता की मतलब चरण वंदना करना या उनकी बात मानना या अन्य चीज़ों से जो सावधानियां हैं उनको बताना, ऐसा जब हम करते रहे तो गांव के लोगों के कान तक जो आवाज़ जाती थी, उनके में एक विश्वास पैदा हुआ कि नहीं, इस विद्यालय में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों को बताई जाती हैं और वो चीज़ें बताई जाती हैं जो कि कॉन्वेंट स्कूलों में मैंने बच्चों को बताई जाती हैं। फिर हमारे विद्यालय के प्रति यहाँ के ही नहीं बल्कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो एक गांव है अजीजपुर खड़सरा और ये बगल के जनपद का एक गांव है नगवा, वहाँ के बच्चे काफ़ी संख्या में हमारे विद्यालय पे आने लगे और यह बहुत बड़ा यह सौभाग्य कहा जाएगा हमारे विद्यालय के लिए कि ये जो है 3 किलोमीटर दूरी से बच्चे यहाँ पैदल चल के आते हैं, जबकि उसी गांव में प्राइमरी स्कूल है, उनके घर के 10 मीटर के दूरी पे है। जी। तो इसी से आप मूल्यांकन कर सकते हैं। वैसे आपने पूछा है कि हमने क्या क्या किया जी यहाँ, तो इस पर मैं फोकस करना चाहूँगा
सबसे पहले तो यहाँ का जो कैंपस था जी जी वो बिल्कुल धूल धूसरित था जी। और तमाम गड्ढे थे, उसको बराबर कराया गया और ग्राम प्रधान से भी सहयोग लिया गया। काफ़ी दिनों बाद जी जी वो जब हम लोगों ने ये सबसे पहले गांव के लोगों से मिलके यहाँ पौधरोपण करना शुरू किया। तमाम पौधे लगवाए हमने, लगभग 300-350 पौधे इसमें लगवाए हैं। कैंपस में आप देखेंगे तो दिखेगा। और जब इसकी साज सज्जा शुरू की और इसकी रंगाई पुताई ठीक ठाक से करा के और बच्चों को शैक्षिक स्तर उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए हमने यहाँ स्मार्ट क्लास की शुरुआत किया। वो भी अपने पैसे से शुरू किया, इसलिए कि सरकारी कोई ऐसी मदद नहीं है जिसके वजह से मतलब स्कूल चालू किया जा सके। तो हमने अपने पास से प्रोजेक्टर खरीदा, लैपटॉप खरीदा और ये साउंड सिस्टम खरीदा। इसके बाद जो है मैंने स्मार्ट क्लास की शुरुआत की और उसी सत्र में बच्चे काफ़ी संख्या में जो है बच्चों का ठहराव बढ़ गया। जो बच्चे नामांकित थे और स्कूल नहीं आते थे, अधिकांश मात्रा में बच्चे बढ़ गए और बच्चों के शैक्षिक स्तर में भी काफ़ी मैंने वो गुणवत्ता जो है उसकी बढ़ी। उनका शैक्षिक स्तर जो है, लर्न करने का स्तर बढ़ गया। और उसी सत्र में हमने पूरे प्रदेश का एक वो निकला था, उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार। तो सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला विद्यालय यह उत्तर प्रदेश में माना गया और मुझे राज्य के उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया पिछले वर्ष। अभी हाल ही में 1 फरवरी को इस विद्यालय की मैंने विपरीत परिस्थितियों में और बिना सरकारी सुविधा के इतना संसाधन युक्त करने के लिए और सिस्टम से शिक्षण कार्य कराने के लिए और बाहरी वातावरण भी सुंदर करने के लिए, इन सब चीज़ों को मिला के एक आवेदन मांगा गया था, उसमें हमने दिया था। तो हमारे विद्यालय को प्रदेश का उत्कृष्ट विद्यालय घोषित किया गया। 1 फरवरी को उत्कृष्ट विद्यालय का पुरस्कार मिला और 27 अप्रैल 2019 को उत्कृष्ट शिक्षक का पुरस्कार मिला। बलिया जनपद से उत्कृष्ट शिक्षक का पुरस्कार पाने वाला मैं इकलौता अध्यापक हूँ। सर चलिए, आपसे जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लगा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपने सैलरी का कुछ हिस्सा अपने स्कूल में दान किया, स्मार्ट क्लास के लिए शुरू किया, बहुत अच्छा लगा। सर अगर हम आपसे एक जानकारी लेना चाहेंगे, अगर हर स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रबंधक अगर आपकी तरह हो जाएं तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि नौकरी में जो हम कहते हैं कि हमको इतना वेतन मिल रहा है, हमको 50,000 वेतन मिलता है जी। ये तब कहते हैं जब हमको मिलता है। उसके कुछ दिन पहले हमें 40,000 मिल रहा होता है, उसके कुछ दिन पहले 35,000 मिल रहा होता है। अगर हर व्यक्ति ये मान ले कि हमारी रोजी रोटी है, और केवल रोजी रोटी नहीं है बल्कि हम अपने इस पेशे से, इस कार्य से कहीं ना कहीं देश और समाज का निर्माण कर रहे हैं, तो अपने हिस्से का हम मान लें कि एक टाइम स्केल कम हम वेतन पाते हैं और उस वेतन के हिस्सा को समाज के वंचित, शोषित और ऐसे वर्ग के बच्चे जो हमारे विद्यालय में आते हैं, परिषदीय विद्यालय में माना जाता है कि सबसे कमज़ोर वर्ग के बच्चे आते हैं, तो वो मंदिर में दान देने से और अन्य कहीं जो है दिखावा करने से बेहतर है कि उसे ये मान के कि हम भगवान के को अर्पण कर रहे हैं और सच्चे भगवान की सेवा में अपने सैलरी का एक हिस्सा, एक टाइम स्केल जब हम मान लें कि जैसे एक बार बढ़ता है तो 1,500-2,000 रुपया हमारा बढ़ जाता है, 1 साल के लिए बढ़ता है, तो हम मान लें कि हमारा 1,500 रुपया महीना अभी कम वेतन मिल रहा है। और उसको प्रत्येक मैं संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हर गुरुजन को कि देखिए, अगर यहाँ से हम अपनी रोजी रोटी पाते हैं, अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं, तो हमारा भी कुछ देश के लिए कर्तव्य बनता है। और हम अपने अगर चाहें, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, अगर चाहें तो हम अपनी सर्विस का, अपनी सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा अगर हम अपने विद्यालय में लगा दें तो निश्चित रूप से जो हमारे पास अंदर की जो शैक्षिक गुणवत्ता है वो संसाधनों की गुणवत्ता से जब मेल खाएगी तो तय है कि जो जितने भी कॉन्वेंट विद्यालय चल रहे हैं, जितने भी प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं, वो बच्चों के लिए तरस जाएंगे और हमारे यहाँ हमको बच्चों की एडमिशन बंद करना पड़ेगा, ये स्थिति आएगी।
सर हम आपसे एक और जानकारी लेना चाहेंगे। जो प्राथमिक विद्यालय में लोग एडमिशन नहीं करवा रहे हैं, आखिर लोगों का दिन पे दिन विश्वास टूटता जा रहा है। लोग बड़े बड़े स्कूलों में नाम लिखवा रहे हैं, बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही जो शुरू में मैंने बताया उसके मूल में यही था। मैंने जो तय किया वो यही मान के तय किया, जब मैंने ये देखा कि अच्छे अध्यापकों के प्राथमिक विद्यालय में रहने के बावजूद भी गार्जियन क्यों कॉन्वेंट स्कूल में लिखवाता है नाम। थोड़ी सी उसकी क्षमता होती है तो क्यों लिखवा देता है। तो मैंने ये पाया कि आज एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, समाज में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। उसके साथ साथ जो पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया है कि हमारा बच्चा नमस्कार नहीं करेगा, गुड मॉर्निंग करेगा, और वो पैर छूने से बेहतर है वो शेक हैंड कर ले या कुछ दूसरे तरीके से हमको अभिवादन कर दे। तो ये हमारी संस्कृति का लोप होता जा रहा है और लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं। और एक जो कारण, माइन्यूट कारण है, जो हम उत्तर प्रदेश सरकार से अपने कहना चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि सभी अध्यापक ऐसे हों जो धारा के विपरीत चलकर आमूलचूल परिवर्तन करने चलें। बहुत लोगों के पास तमाम तरह की विसंगतियां, परेशानियां होंगी परिवार की, और इसलिए सरकार को चाहिए कि सकल घरेलू उत्पाद का अधिकांश हिस्सा विद्यालयों को संसाधन युक्त करने में लगाए, विद्यालयों को डेस्क बेंच दे, विद्यालयों को स्मार्ट क्लास से लैस करे, विद्यालयों को शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था करे, वाटर वो प्यूरीफायर दे। और मतलब जिन चीज़ों की तरफ गार्जियन आज भाग रहा है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अन्य चीज़ों पे थोड़ी सी कटौती करके और इस दिशा में निवेश करे, ताकि हमारे गांव के बच्चे वो साधन पकड़ के 13-14 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर पढ़ने जाने के लिए जो मैंने ये चकाचौंध के वजह से जा रहे हैं वो बंद हो, और विद्यालयों का भौतिक वो जो वातावरण है वो भी सुंदर बनाया जाए। जैसे अभी सरकार ने, मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान सरकार को कि सरकार ने कायाकल्प योजना लाया है, और कायाकल्प योजना के तहत जो है गाँव में जो धन आता है, जो 15वें वित्त का या 16वें वित्त का जो भी आता है, इतनी जानकारी ग्राम पंचायत में, उसका मैंने इतना खोल दिया है इन्होंने खजाने को कि आप अधिकांश हिस्सा सबसे पहले प्राथमिक विद्यालयों में लगाइए और उसको हर तरह से टाइल्स युक्त करिए, वो डेस्क बेंच लगाइए, वो स्मार्ट क्लास लगाइए, पानी प्यूरीफायर लगाइए, वो वॉशिंग पिट लगाइए, सब कुछ। लेकिन ये दुख होता है कि ये जो मूलभूत इकाई है प्राथमिक शिक्षा, इसके तरफ हमारे ग्राम प्रधान जी लोग भी जिस तरह से ध्यान देना चाहिए उस तरह से नहीं दे रहा है। सर, बहुत से स्कूलों में बच्चों का हक मारा जा रहा है। जैसे कहीं लोगों को जैसे राशन आता है तो बदलाव करके खाना दिया जाता है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार के बहुत ही विद्वत लोग, मतलब वरिष्ठ IAS बैठ के मीनू तैयार करते हैं, और मीनू को परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। जो उन्होंने दिया है उसी का 100% उसको लागू किया जाना चाहिए। व्यवहारिक रूप में मैं मानता हूँ कि कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उसकी सूचना हमें विभाग को देनी चाहिए और परिवर्तन होने के बाद ही वैसा लागू किया जाना चाहिए। बच्चों का हक कतई नहीं मारा जाना चाहिए। या तो अगर उन्हें फल दिया जाना है तो फल मिलना चाहिए, दूध दिया जाना है दूध मिलना चाहिए, और जो जो चीज़ें जिस डेट में उनको मतलब मिलती हैं पौष्टिक आहार के रूप में, वो भी दी जानी चाहिए। अन्य सुविधाएं भी उन्हें दी जानी चाहिए, चाहे खेल से संबंधित हो अथवा जो भी हो, सारी चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए। सर, आज तक तो मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा, किसी भी स्कूल में नहीं देखा। क्या आपके यहाँ ऐसा व्यवस्था है? बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता, सारी चीज़ जब किसी भी विद्यालय को राज्य का उत्कृष्ट विद्यालय घोषित किया जाता है तो सारी चीज़ों को की मॉनिटरिंग की जाती है। बिना मॉनिटरिंग किए कोई पुरस्कार नहीं देता। तो अपने यहाँ यही काफ़ी है कि मैंने बताया अभी कि इन 3 सालों में, 3 साल में मात्र, अभी 2 साल में काम यहाँ कुछ नहीं हो पाया है, लेकिन पिछले उसके पहले 3 साल में मतलब इतना अच्छा काम हुआ कि उस काम के बदौलत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विद्यालय का संज्ञान लिया, इस विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार दिया, यहाँ के प्रधानाध्यापक को उत्कृष्ट शिक्षक का पुरस्कार दिया, यहाँ के अध्यापक यहाँ स्थानीय स्तर पे बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। तो ये निश्चित रूप से
यहाँ की अच्छाइयों को ही प्रदर्शित करता है, यहाँ के सिस्टमेटिक काम को प्रदर्शित करता है। और हम ये नहीं मानते कि सभी व्यक्ति 100% पूर्ण हैं, लेकिन हम अपने गलतियों से, कहीं अगर हमसे गलती होती है या कहीं हम काम करते हैं, हमको लगता है कि इस तरह से करना चाहिए, तो हमेशा उसे परिवर्तित करके उसे मैंने हर साल तराशते रहते हैं उसे। सर बहुत अच्छा लगा आपने हमारे चैनल में समय दिया। सर हम जानना चाहेंगे आपने क्या क्या कार्य किया है, हम उसको दिखाना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। क्या सर आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम सब कुछ दिखा रहे हैं। ये बाबू काम ना कर रहे हैं, बोलो तो दिखा देते। अच्छा भैया अभी काम किस काम काटन करें। देख रहे होंगे क्रांतिकारी लोगों की तस्वीर लगी हुई है। को दिखाने की कोशिश करेंगे। स्कूल के बाहर का ये ग्राउंड है, यहाँ क्लास बने हुए हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। अगर ऐसा ही स्कूल सभी स्कूल अगर ऐसे हो जाएं तो शायद बच्चों की तकदीर बदल सकती है। स्कूल बंद है। आपने शायद ऐसा स्कूल देखा नहीं होगा और शायद ही ऐसे स्कूल होंगे जिस स्कूल में ऐसी व्यवस्था हो। मैंने तो नहीं देखा है। अगर आप देखे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस स्कूल की भी वीडियो बनाऊंगा। देख रहे होंगे क्रांतिकारी लोगों की तस्वीर लगी हुई है। को दिखाने की कोशिश करेंगे। स्कूल के बाहर का ये ग्राउंड है, यहाँ क्लास बने हुए हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। अगर ऐसा ही स्कूल सभी स्कूल अगर ऐसे हो जाएं तो शायद बच्चों की तकदीर बदल सकती है। स्कूल बंद है। आपने शायद ऐसा स्कूल देखा नहीं होगा और